अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हुरैन सर्वर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 विच इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन सब नंबर्स को ऑलमोस्ट दिस क्वेश्चन है हमने इन सब क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिए हुए हैं हमने इन सब को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हेयर इज द पार्ट 1 अंडर रूट टू को अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.1414 एंड सो ऑन आएगा। इसे अब हमने अंडरलाइन पर ड्रॉ करना है। अंडरलाइन मैंने ड्रॉ की है जिसमें मैंने 12 सेंटीमीटर ड्रॉ किया अंडरलाइन को, और जो है इनमें 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है। इसे हमने 0 कंसिडर किया, 1 2 3 और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स आएंगे। इसके लिए कॉमन मेथड अब 1.414 का मतलब है कि इसका आंसर 1 के बाद आएगा। इसे हम एक कॉमन मेथड यूज़ करते हैं अंडरलाइन को सॉल्व करने के लिए, ये नंबर को अंडरलाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, जो है पाइथागोरस थ्योरम। अंडर रूट 2 हमारे पास कब आएगा? जब हमारे पास परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस भी 1 होगी। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, परपेंडिकुलर को 1 से और बेस को b से। हमारे पास सी है, वो अननोन है, हमारे पास अब b। इसके बाद हमने जो है परपेंडिकुलर 1 लिया और बेस भी 1 लिया, उनका स्क्वायर लिया, जो सी स्क्वायर वैसे आ गया 1 + 1 2। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया, सी का आंसर आ गया अंडर रूट 2। अब हमें पता लग गया है कि अंडरलाइन पर ड्रॉ करने के लिए जो हमारा बेस है और परपेंडिकुलर है वो 1 होना चाहिए। जो हमारी बेस है यहाँ पर, ये हमारी बेस आ गई 1। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, हम इसमें भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे। wait a second, here is the perpendicular, a is equal to 1। अब हम जो 0 को इस कॉर्नर से मिला देंगे, जो कि हमारा अप्रोक्सी बन रहा है 2 से इतना। दोबारा देख लेते हैं, 1 मिनट। कॉर्नर से अगर हम 0 से लेते हैं और ये 3 से पहले वाली लाइन तक, यस, ये हम 3 की पहले से लाइन तक हम इधर तक ड्रॉ करेंगे, इधर तक। ये हमारा अंडर रूट 2 है जो हमने मेजर किया, और अब हम इधर लाइन लगा देंगे 3 से 1 पॉइंट पहले। ये वो पॉइंट है जहाँ हमारा अंडर रूट 2 लाई कर रहा है। ये हमारी वैल्यू है अंडर रूट 2 को, यहाँ हमारा अंडर रूट 2 इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। हेयर इज ए पार्ट 2 जो है अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को अगर हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 1.732 एंड सो ऑन आएगा। अंडर रूट 3 हमारा कब आएगा? जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, जैसे कि हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जब हम बेस अंडर रूट 2 लें और हमारा परपेंडिकुलर 1 हो तो हमारा आंसर 3 आएगा। मीन जो हमारी बेस है वो हमारे पास अंडर रूट 2 होनी चाहिए और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। देन हमारा जो आंसर आएगा वो अंडर रूट 3 आएगा। इसके लिए हमने ऊपर ड्रॉ अंडर रूट 2 का आंसर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। सेम ये जो ऊपर हमने ड्रॉ किया इसे हम नीचे में ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास है
इधर हम 2 सेंटीमीटर की हमने डिस्टेंस लिया हुआ था, तो ऊपर भी हम 2 सेंटीमीटर की लाइन ही ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को मैच कर देंगे। जो कि हमारा आया था 2.9 तक हम मार्क कर देंगे 2.9। सो जो ये है ये पॉइंट, ये हमारा √2 है। √2 मीन ये पूरी इतना स्पेस मीन ये बेस जो है हमारे पास √2 की है। सो अब जो 1 है हम परपेंडिकुलर हमने 1 लेना है। सो 2 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस रखे, इधर भी 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। सो हमारी जो बेस है वो भी 1 आ गया। अब इस पॉइंट को हम मैच कर देंगे 0 के साथ। जो कि हमारी 1 से अगर हम लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 3.1 2 3 4 5 6 7 3.7 आएगा। अब हम 3.7 की लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। 3.7 5 6 7 इट्स मीन दैट जो हमारा √3 है वो इस पॉइंट पर लाई कर है √3। सो पार्ट 3 है हमारे पास 4 1/3। सो 4 जो वो हमारे पास होल है 1/3 और हमें पता है कि एक रैशनल नंबर है। पिछले जो 2 थे वो इरेशनल नंबर थे, ये रैशनल नंबर है, इन्हें सोल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। सो अब हमारे पास 4 होल है मीन 4 पूरा है और इसके अब ही मतलब ये 4 के 4 होल है। 4 होल के बाद अब हम 1/3 है। सो हम 4 to 5 3 हिस्से करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा पहला हिस्सा, दूसरा और ये तीसरा। सो ये हमारे पास 1/3 आ गया, 2/3 आ गया और 3/3। सो जो हमारा 4 1/3 है वो मतलब इस पॉइंट पर लाई करता है। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इसे हाईलाइट कर देंगे। जो 4 1/3 है वो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। Here is the part 4 -2 1/7। सो -2 यहाँ पर हमारे पास होल है। सो मीन कि जो ये वैल्यू है 2 के बाद एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेंस है इसकी। सो अब हम 2 से लेके -2 से लेके 3 तक 6 पार्ट बनाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब हम काउंट करेंगे। ये हमारे पास 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 एंड 7/7। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो -2 1/7 है। सो हमारा जो आंसर है नंबर है वो इस पॉइंट पर लाई कर है। सो इसे हम डार्क कर देंगे। सो हेयर इज़ 1/7। हेयर इज़ द पार्ट 5 जो है 5/8। सो अगर इसे हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.625 आएगा। मीन कि जो ये है ये 0 और 1 के दरमियान ही एग्जिस्ट करती है। सो अब हमारे पास 8 है। सो हम इसके 8 पार्ट बनाएंगे, मीन 7 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7। आप काउंट करते हैं 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8। सो हमारा जो 5/8 है वो इस पॉइंट पर लाई करता है, इसे हाईलाइट कर देंगे। सो हेयर इज़ 5/8। हेयर इज़ द पार्ट 6 2
इंटू 3 डिवाइड बाई 4। मीन हमारा जो 2 है वो होल है और 3 डिवाइड बाई 4, इधर 2 होल मीन अब 2 से लेके हमने 3 तक 4 हिस्से बनाने हैं। सो हेयर दरमियान में 3 पार्ट आएंगे, 1 2 एंड 3। सो हेयर इज 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4। सो जो हमारा 3 डिवाइड बाई 4 है वो इस पॉइंट पर लाई करेगा। सो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो हेयर इज 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। उम्मीद है कि आप सबको बिल्कुल अच्छी समझ आई होगी। अगर अच्छी समझ आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और मैसेजेस, और स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक लगा रही हूँ, आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू गाइस।